हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 हो। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, AB बराबर DC बराबर 8 सेमी, AD का मान 4 सेमी और BC का मान 4.4 सेमी। और इसी प्रकार आपको दे रखा है तीसरा प्रश्न कि कोण A के बराबर 70 डिग्री और कोण C के बराबर 65 डिग्री। हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो ये रही आकृति, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब आपको कह क्या रहा है पहले प्रश्न में, चलिए वो देखते हैं। आपको ये कह रहा है कि कोण D का जितना मान है ना, ठीक है, और कोण B का जितना मान है, दोनों कोणों को मिलाने पर 180 आना चाहिए, ये कह रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लिखोगे हाँ यह हो सकता है। अभी बताता हूं कैसे हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो, ये हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमेशा यह 180 डिग्री हो यह जरूरी नहीं है। ठीक, जरूरी या आप लिख सकते हैं आवश्यक नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात बताता हूं, ये एक क्या है, ये एक, आप कहोगे सर ये एक आयत है। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत है वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता। इसलिए इसका मान 90 और इसका मान 90 180 बना देता है। ठीक है, एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में और क्या बच गया आपका पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में, पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में, इन सभी चतुर्भुजों के प्रकार बताऊंगा। ठीक है, एक बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक, अब मैं आपको तीसरे का दूसरा बताता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों तीसरे का दूसरा करते हैं। अब प्यारे बच्चों आप तीसरे का दूसरा देखिए। इसके अंदर आपको क्या कह रहा है कि ए और बी ये कितना है 8 सेमी। ठीक, और DC भी कितना है 8 सेमी। ठीक है, और AD का मान कितना दे रखा है 4 सेमी और BC का मान कितना दे रखा है 4.4 सेमी, ये इसने दे रखा है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये आप जानते हैं ना। आप कहोगे हाँ सर ये तो हम जानते हैं। तो आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं ये 8 सेमी है, ये 8 सेमी है, ये 4 सेमी है, तो ये 4.4 सेमी क्यों है, ये इसने गलत कर दिया ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल गलत कर दिया। तो आप भी यहाँ लिख दो, नहीं यह रेखाओं की माप एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों
तीसरा करते हैं। अब प्यारे बच्चों तीसरा करते हैं। तीसरे के अंदर आपको कोण से संबंधित दे रखा है कि कोण ए का मान कितना है 70 डिग्री और कोण सी का मान कितना दे रखा है 65 डिग्री। आप इतना तो जान गए, क्या जान गए कि कोण ए का मान 70 डिग्री और कोण सी का मान 65 डिग्री। क्या ये संभव है? आप कहोगे नहीं। अब ये भी बता देता हूं क्यों संभव नहीं है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का मान समान होता है। ठीक है, अब भुजाओं का मान समान आ गया तो कोणों का मान भी समान आएगा। तो आप लिख दो मान समान होता है तो कोणों का मान भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कोण ए का मान 70 है तो कोण सी का मान भी 70 आना चाहिए था। यह कोण 65 है तो इसका मान भी 65 आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, उल्टा कर दिया। इसका 70 दिया तो इसका 65 दिया, तो हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। ओके प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 3 के तीनों ही सवाल अच्छी से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।